हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। यह टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इससे 2 से तीन प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। ठीक है, पहले आपको एक बार पूरी स्लाइड में दिखा दें कि क्या क्या है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 2 वर्ड समझने होंगे। पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत शांति से आराम से देखें इसको। ठीक है, पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर। हिंदी दोनों की लिंग ही है। हिंदी दोनों की क्या है? लिंग। जेंडर माने भी लिंग होता है और सेक्स मीन्स भी लिंग ही होता है, लेकिन इनके जो मीनिंग है उनमें धरती आसमान का फर्क है कि सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सेक्स क्या है? लिंग एक जैविक संरचना है। जैविक का मतलब जन्मजात। जैविक का मतलब जन्मजात, बायोलॉजिकल जन्म से डिसाइड होता है, जन्म से निश्चित होता है। सेक्स माने यहाँ लिंग का मतलब है मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। ठीक है, इसी ही सेक्स कहते हैं कि क्या मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल बाई बार तो ये जन्म से ही निश्चित होता है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। जैसे जो मेल है तो वो मेल ही होगा, जो फीमेल है वो फीमेल होगा, ये जन्मजात है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। लिंग एक सामाजिक संरचना है, लिंग एक जैविक संरचना है बाई बर्थ, जो जन्म से ही निर्धारित होती है। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है जेंडर। व्हाट इज जेंडर? जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर को समाज ने बनाया है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होता है। जेंडर का मतलब होता है सोशल रोल प्ले, सामाजिक भूमिकाएं। समाज में जो हम भूमिका निभाते हैं कि स्त्री के लिए कौन से काम निश्चित किए गए हैं, पुरुष के लिए कौन से काम निश्चित किए गए हैं। ठीक है, पुरुष कौन से काम करते हैं, स्त्रियां कौन सी काम करती हैं। ठीक है, इसे ही जेंडर कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी हिंदी पर जाएंगे तो सेम है, लिंग और लिंग, लेकिन गलत है। जेंडर को जेंडर ही याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जेंडर ये सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। और सेक्स कैसी संरचना है? लिंग एक जैविक संरचना है जो कि जन्म से होती है। तो समाज ने किसको बनाया है? सेक्स को बनाया है कि जेंडर को बनाया है? सेक्स तो हमारा जन्मजात होता है निश्चित। ठीक है, लेकिन जेंडर को किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। ठीक है, इसे ही कहते हैं जेंडर। ठीक है, सामाजिक संरचना। चलिए आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं रूढ़िवादिता क्या होता है। रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब पुरानी, ओल्ड, फिक्स्ड ओपिनियन, विचार, पुराने विचार। ठीक है, पुरानी धारणाएं, मान्यताएं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रूढ़िवादिता क्या है? पुरानी धारणा, पुरानी विचार या रूढ़िवादी विचार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे क्या सेंटेंस है? मर्द के दर्द नहीं होता है। क्या ऐसा संभव है कि मर्द के दर्द ना होता हो? ठीक है, और स्त्री के दर्द होता है? नहीं, दोनों के दर्द होता है। तो ये सेंटेंस जो लिखा है
इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें रूढ़िवादिता जेंडर पक्षपात दिखाया गया है, ठीक है। इसमें सेक्स के प्रति पक्षपात किया गया है, मेल और फीमेल के प्रति। तो इस प्रकार के जितने भी ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये सभी हमारी पुरानी सोच को दर्शाते हैं। कैसी सोच को? पुरानी सोच को दर्शाते हैं, रूढ़िवादी सोच को दर्शाते हैं। इस टाइप के प्रश्न में जो भी आपको मिलेंगे पेपर में वो हमेशा गलत होते हैं, काट देना है। और उनका आंसर हमेशा क्या होगा? जेंडर बायस। क्या आंसर होगा? जेंडर बायस। तो मर्द के दर्द नहीं होता। इसमें इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि जो मर्द होते हैं, मेल होते हैं, उनके इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस इज चुप बैठ लड़के से जुबान लड़ाती है। इसका मतलब है घर परिवार में जैसे भाई बहन आपस में डिबेट कर रहे हैं, बहस हो रही है किसी बात पर, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा यही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपनी लड़की से ही कहते हैं, ठीक है। वो लड़की को नीचा समझते हैं जबकि लड़के को ऊंचा समझते हैं, ठीक है। ये हमारी कैसी सोच को दर्शाती है? हमारी रूढ़िवादी को, प्राचीन पुरानी स्टीरियोटिपिकल सोच को दर्शाती है, ठीक है। कि चुप बैठ लड़के से जमाने मतलब लड़की लड़के से बहस नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका मानना है जो लड़का है वो हमारे लिए पहले है और लड़की बाद में है। लड़की इन्फीरियर है और जो लड़का है वो सुपीरियर है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा है? हमारी पुरानी रूढ़िवादी सोच को, रूढ़िवादी मतलब प्राचीन परंपरागत सोच को दर्शाता है, जो कि गलत है। लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसका सही ये होगा, ठीक है। आपको अनबायस होकर देखना है सभी चीज़ को, बायस होकर नहीं। अब थर्ड सेंटेंस है अच्छी लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलती। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। लेकिन जब जो पुरानी परंपराएं हैं, गांव है, रीति रिवाज के जो लोग हैं वो ये वर्ड यूज करते हैं कि अच्छी लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलती। अगर कोई लड़की घर के बाहर निकल रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, कॉलेज जा रही है, ठीक, तो क्या वो खराब हो गई? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और जो घर में हमेशा बनी रहती, घर में ही रहती, हमेशा वो सही होगी? ऐसा भी नहीं है। सही होगी, गलत होगी, ठीक है। घर में रहने वाली अच्छी होती हैं, बाहर निकलने वाली खराब होती हैं। ये सब सेंटेंस गलत है। ये सब क्या सोच कर दर्शाते? ये सब हमारी पुरानी सोच को दर्शाते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही रूढ़िवादी सोच कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं जो भी क्वेश्चन में प्रयोग हुआ करो उनको काट दिया करो, ठीक है। वो गलत होते हैं, आपको इस तरह से नहीं सोचना है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए और फीमेल हैं तो मेल के लिए, सभी को इक्वल समझना है, ठीक है। सभी को समानता से देखना है। वैसे ही चौथा है पहले बेटा बाद में बेटी। नहीं, पहले कोई नहीं, ना तो पहले बेटी है ना बेटा, ना पहले बेटा है बाद में बेटी, कोई नहीं। दोनों कैसे होना चाहिए? समान, कोई भेदभाव नहीं। जीरो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। और ये जैसे है एक सेंटेंस पति परमेश्वर है, मतलब पुरुष स्त्री को परेशान करता है, दबाता है, सताता है, उसको पीड़ित करता है, उसे टार्चर करता है, लेकिन स्त्री सभी को सहती है, ठीक है, और उसका विरोध नहीं करती है। अब विरोध करने पर भी क्या कहती? नहीं, मेरे लिए तो पति ही परमेश्वर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या पुरुष कह सकता है स्त्री के लिए कि मेरे लिए स्त्री मेरी लक्ष्मी है या देवी है? वो नहीं कह सकता है, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रकार की मैं बातें बोल रहा हूँ अभी, ये सब जेंडर बायस को सूचित कर रही हैं, ठीक है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को कर रही हैं, ठीक है। सब समान है, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं है, ना तो पुरुष ऊंचा है ना स्त्री ऊंची है, दोनों कैसे हैं? समान, ठीक है। आपको समान देखना सभी को। अब देखिए जो सिक्स्थ सेंटेंस है, इसमें क्या है? महिला महिला के लिए पीड़ित करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको एक एक वर्ड्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियरिफाई हो जाएगा क्या हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। ये महिला महिला के लिए परेशान करती है। ये क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाता है कि एक दादी हैं, उनके घर में बहू के बच्चे का जन्म होने वाला है, दादी बहुत परेशान हैं, दादी
हर बार दादी ये सोचती हैं कि पता नहीं क्या होगा भगवान, फिर मेरे बहू के इस बार बेटी ना हो जाए तो मैं क्या करूँगी, मेरा कुलदीपक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वो बेटा चाहती हैं। तो ये दादी की कैसी सोच को दर्शाती है, ये दादी की रूढ़िवादी पुरानी सोच को दर्शाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, चलिए 7वां सेंटेंस देखते हैं। क्या है, लड़के रोते नहीं। क्यों नहीं लड़के रोते, लड़के भी रोते, लड़कियां भी रोती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह के सेंटेंसों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस हमेशा गलत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि एक स्त्री के कितने हाथ हैं, कितने हाथ दिखाए गए हैं। इसका मतलब स्त्री इतने काम करती है। देखो, झाड़ू है, बच्चों को संभाल रही है, पति को पानी दे रही है, खाना भी पका रही है, जानवरों को भी खिला रही है। ठीक है, पानी भी भर के ला रही है। इस चित्र में स्त्रियों के पुराने काम को दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है देखिए, ये है बिल्कुल, इसमें जेंडर बायस है चित्र में। क्या है, देखिए पुरुष महाराज हैं, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठे बैठे, और स्त्री वो झाड़ू पोछा कर रही है। ठीक है, तो जैसे अगर कभी जो चित्र आ जाए तो ये किस सोच को दर्शाता है, ये जेंडर बायस को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो हम चित्र देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। क्या कि देखिए, ये स्त्री है, ये पढ़ाई लिखाई कर रही है। ठीक है, और जो पुरुष है वो बेचारा बावर्ची बना हुआ बैठा है और खाना पका रहा है बैठा बैठा। ठीक है, तो ये है, ये जेंडर बायस को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ये रूढ़िवादी पुरानी सोच को नहीं दर्शाता है। चलिए, अब पढ़ाई तो बहुत कर ली, देखें कितना समझ में आया। ठीक है, सेक्स और जेंडर। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए। देखिए पढ़ते हैं, इसको करेंगे बाद में, पहले करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 26 है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सीटेट सितंबर 2016। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बात करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? ठीक है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? मतलब ये है, एक लड़की है, कहीं ट्रिप पर जाने के लिए, टूर पर जाने के लिए अपने पापा से पूछ रही है, बातचीत कर रही, बहस कर रही है। तभी उसकी दादी बोल पड़ती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह मतलब अच्छी हो तो आज्ञाकारी रहो, अगर तुम बाहर घूमने जाओगी, दादी जी कहती हैं, तो तुमसे शादी कौन करेगा? कहाँ टूर की बात चल रही है, दादी ने उसकी शादी तक पहुंचा दी बात। ठीक है, तो दादी की किस प्रकार की सोच को दर्शा रही है? दादी की रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच को दर्शा रही है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए 4 ऑप्शन हैं। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, मतलब लिंग बराबरी की बात की जा रही है, लड़कों के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। ये तीनों सेंटेंस नॉनसेंस हैं, इनका कोई मतलब नहीं। कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, पुरानी सोच। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, रोहन के पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं हैं, कौन कह रहा है? रोहन के पिता कह रहे हैं। पिता का यह कथन है, बताइए कैसा कथन है? ऑप्शन 4 इसके ऑप्शन है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, मतलब लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चैलेंज करता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है,
लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो लैंगिक भेदभाव को अगर कम करता होता सेंटेंस तो वो ये क्यों कहते हैं कि लड़कियों की तरह रोते क्यों हो, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव को कम तो नहीं करता है, तो बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। लैंगिक समानता को और समानता की बात कब हो रही है, जबकि वो कह ही रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, मतलब लड़कियां रोती हैं लड़के रोते नहीं हैं, ये तो वो कह रहे हैं। तो ये कैसा सेंटेंस है, समानता नहीं, ये असमानता को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। लैंगिक भेदभाव को कम नहीं बढ़ाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, मतलब उसका विरोध करता है रूढ़िवादी धारणाओं को। अरे विरोध नहीं करता, वो तो इसको और बढ़ा रहा है, तो ये भी सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर कौन सा होगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, मतलब रोहन के जो पिता हैं वो अपनी पुरानी सोच को केवल दर्शा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों के लिए चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।